हेलो एवरीवन, अपने वादे के अनुसार मैं गुणनखंड का टाइप 3 लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि मुझे उम्मीद है आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने गुणनखंड का टाइप 1 और टाइप 2 देखा होगा। अगर आपने वो टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डलवा दूँगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिए। और एक बार मेरी गारंटी है कि अगर आपने गुणनखंड का टाइप 1 टाइप 2 देख लिया तो आपको उस टाइप के प्रश्न में कभी पूरे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से वहाँ पे समझाया है। चलिए, अगर आपने 1 और 2 देख लिया है तो आइए हम टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 था हमारा कि जब जो है हमारे जो अंक हैं वो भिन्न में आ जाएं तब उनका गुणनखंड हम कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं। हमारे टाइप 3 का पहला सवाल यहाँ है और दूसरा सवाल ये है। हम आइए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/2 जो है ये क्या आ गया है, बटे के रूप में आ गया है। 1/2 यहाँ पे क्या आ गया है, बटे के रूप में आ गया है। और यही जब देखते हैं बच्चे तो कहते हैं नहीं ये कठिन है, ये पूछ लेंगे सर जी से और ये नहीं लगाएंगे। ऐसा लगता है उनको कि इसको लगाएंगे तो उनको भूत ऊत पकड़ लेगा। अरे भाई लगाओ तो नहीं आएगा। तो जब तुम वहाँ पे जा कर के जब तुम पहले अपने आप से लगाओगे, जब तुम्हें नहीं आएगा वो सवाल, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, तब सर जी बताएंगे तो तुमको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नहीं तो पहले बच्चे जैसे ही देखेंगे ना बटे वाला, दशमलव वाला, करनी वाला, कहते हैं नहीं ये नहीं लगाएंगे, हम ये पूछ लेंगे, हाई वाला लगा लेंगे। चलिए, यही डर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में हम टाइप 3 लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। जब यहाँ पे 1/2 आ जाए, ठीक है, जब भी ये संख्याएँ बटे के रूप में आ जाएँ तो हम नीचे देखते हैं कि यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। और इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। हम इसके नीचे अगर दिया है कुछ तो ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि इसके नीचे भी दे देता है, इसके भी नीचे दे देता है, तब तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, केवल 2 दिया है। तो यही 2 ना हमारे लिए बाधा बन रहा है। तो 2 से क्या करिए, प्रत्येक पद में गुणा करा दीजिए। जो हमारे लिए बाधा बनेगा, यानी कि नीचे 2 आया है तो 2 से ही प्रत्येक पद में क्या कराना है, हमें गुणा करा देना है। तो हमें यहाँ लिख देंगे 2 से प्रत्येक पद में गुणा कराने पर जब हम 2 से प्रत्येक पद में गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हम देख लें। हमारे पास है पहले से क्या, 1/2 है, 1/2 x² है। इसमें किससे गुणा कराना है, 2 से। तो हम 2 से यहाँ पे गुणा करा देंगे, ठीक है। माइनस की जगह पे माइनस, और यहाँ गुणा किससे कराना है, 2 से। तो 2 से गुणा करा दीजिए किसमें, 3x में। और यहाँ भी प्लस की जगह पे प्लस और गुणा करा दीजिए किसमें, 4 में। यानी कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैं 2 से हर एक पद में मैंने 2 से क्या किया है, गुणा कराया है। क्यों, जितना संख्या नीचे दिया रहता उतनी ही संख्या से प्रत्येक पद में क्या करना होता है, गुणा कराना होता है। तो ये 2 से 2 ये वाला कट जाएगा। 1 का गुणा अगर x में होगा तो क्या हो जाएगा, x²। और 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6x। और यहाँ पे 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। अब आप बताइए, ये तो टाइप 1 हो गया ना हमारा, टाइप 1 हो गया है, नहीं हो गया, ऐसे ही तो हम बताए थे। अब हमें क्या करना होगा, 6 के 2 मतलब 8 के 2 फैक्टर करने होंगे। मतलब टाइप 1 में मैंने यही बताया था ना आपको कि 8 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 8 के 2 टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। 8 के ऐसे 2 टुकड़े कर दीजिए कि जिनका गुणा जो है 8 आ जाए और जिनका जोड़ जो है वो कितना आ जाए, 6 आ जाए।
तो मुझे समझ में आ रहा है कि -6 लाना है, जोड़कर तो लाना है। यहाँ पे प्लस है, मैंने कहा था ये चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, मैंने उस वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे प्लस में है तो ये 6 जोड़ करके ही आना है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि 8 के ऐसे 2 टुकड़े कर दीजिए जिनका गुणा 8 हो और जोड़ने पर 6 आए। तो आप सोचेंगे 4 और 2, -4 -2 क्यों? क्योंकि माइनस में जोड़ करके -6 लाना है, ये भी ध्यान रहे यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस रहता तो +4 +2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे -6 लाना है। और आप जानते हैं -4 -2 मिल करके ही -6 हो सकता है और कोई संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो हमें संख्या क्या मिल गया 4 और 2 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 और 2 हमें मिल गया। आइए हम इसे मिटाते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ लिख देंगे हम x² की जगह पे x², और 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4x और 2x, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको पता है कि जब 4 गो पद हो जाते हैं तो 2 पदों को क्या करना होता है एक साथ लिखना होता है, और 2 पदों को एक साथ लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 को एक साथ लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए कि ऐसा क्या है जो इन दोनों में है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैं x को यहाँ से क्या कर लूँगा बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ x 2 बार था तो यहाँ एक बार बचेगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की जगह पे माइनस, और यहाँ हो जाएगा 4, और x तो निकल चुका है तो यहाँ x नहीं बचेगा, तो x -4 बचेगा। ऐसा क्या है जो इन दोनों में है? आप इसको 8 मत समझिएगा, ये 8 नहीं है, ये है 4 और 2। ठीक है, तो इन दोनों में बताइए क्या ऐसा दिख रहा है? आप इसको भूल जाइए, यहाँ देखिए 4 और 2 है ये। तो ऐसा क्या है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है। तो आपको 2 को क्या निकाल लेना है बाहर निकाल लेना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ तो 2 निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? बड़ा समस्या होती है। ठीक है, एक बार चेक कर लें। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अब यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं इसको आगे और यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप जानते हैं, ये समझ लीजिएगा 2 परिवार हैं, ये x के परिवार के लोग हैं और 2 के परिवार के लोग हैं। ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है? तो आप कहेंगे सर जी x -4 दोनों परिवारों में है। हम कहें दोनों परिवारों से x -4 को बाहर करो, तो x -4 दोनों परिवारों से बाहर हो जाएगा। अब बेचारा यहाँ पे इस परिवार में क्या बचा है x बचेगा, और इस परिवार में क्या बचेगा -2 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला सवाल समझ में आया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका दूसरा सवाल आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारा प्रश्न 2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 6 आ गया है, तो समस्या हमें किससे है 6 से है। तो हम 6 से क्या करेंगे प्रत्येक पद में भाग दे देंगे। असल में जहाँ प्रॉब्लम होती है ना पहले वहीं पे ढूंढा जाता है प्रॉब्लम है कहाँ। तो प्रॉब्लम इस 6 की वजह से आ रही है, तो हम 6 से क्या कर देंगे प्रत्येक पद में गुणा करा देंगे। तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं 6 से, लिख देंगे हम 6 से प्रत्येक पद में गुणा कराने पर, प्रत्येक पद में गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, तो 6 से हम प्रत्येक पद में अगर गुणा करा देंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 6 गुणे x², यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 1/6x, और यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 1/6। तो आप बताइए अलग से जो अंक आया है वो क्या है 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी मैंने 6 से गुणा कराया, इस पद में भी मैंने 6 से गुणा कराया। ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। यहाँ पे 6 का गुणा x में होगा तो यह हो जाएगा 6x², और 1 का गुणा बेचारा x में होगा तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ 1 का -1 ही तो बचा है और कुछ तो बचा नहीं है, यहाँ पे 1। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारा सवाल जो है ये आ गया है
टाइप 2 में जो मैंने बताया था उसके जैसा। यहाँ पे आ चुका है 6x² प्लस यक्स और यहाँ पे हो गया है माइनस में 1। अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको क्या लेना होता है, एक रफ वर्क लेना होता है और इसका इसमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हम इसका एक रफ वर्क ले लें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस यक्स और माइनस में 1। तो इसका इसमें क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यक्स और 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यक्स और 1 का गुणा 6 में होगा तो क्या हो जाएगा 6। दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 मिनट चेक कर लें, ठीक है। थोड़ा सा कटा हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया है x² प्लस यक्स माइनस 6 आ गया है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि आपके सामने आ चुका है यह x² प्लस यक्स माइनस 6। अब इसका गुणनखंड करना रहेगा तो आप क्या सोचते हैं, आपको मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि 6 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 6 के 2 टुकड़े करिए और टुकड़ा इस बेस पे करना है कि इन दोनों टुकड़ों का जो गुणा हो वो 6 के बराबर हो और इनमें से जो घटाया जाए तो 1 के बराबर आए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, x का मान तो क्या मानते हैं 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में हम गुणा करा दें तो 6 हो जाएगा और जिनको घटा दें तो 1 आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आ रहा है 3 और 2, 3 और 2 का आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्या मिल चुका है, 3 और 2 मिल चुका है। हमें इन सब में से किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें 3 और 2 मिल चुका, सब काम हमारा ख़त्म। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो 6x² है ऐसे ही नोट हो जाएगा और यक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस में 2x। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये वाला चिन्ह क्या है माइनस में, मैंने पहले ही बताया आपको। और यहाँ हो जाएगा -1। 4 पद हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, 2 पदों को हम क्या करते हैं एक साथ लेते हैं, 2 पदों को एक साथ। तो 6 और 3 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, 3। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मुझे समझ में आ रहा है मैं 3x को कॉमन कर लूँ तो 3 अगर 6 को काटेगा तो क्या हो जाएगा 2, और x को काटेगा तो 2 बार था तो 1 बार x बचेगा। और यहाँ 3 से 3 कटेगा, x से x, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचता है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है जो आपको बेहद ध्यान देने वाली है। इनमें हम देख रहे हैं 2 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कुछ भी कॉमन का मतलब कि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 2 और 1 को काट दे। आप कहेंगे सर 1 तो है, तो 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। 1 से अगर किसी संख्या को आप काटेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब वही संख्या उतर जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 और 1 में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ कुछ कॉमन जब दिख नहीं रहा है तो कॉमन क्या लेते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना मिले, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टूल है गुणनखंड का कि जब भी कुछ कॉमन ना मिले तो कॉमन क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे -1 कॉमन करेंगे अगर, तो 1 कॉमन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा रहता है वैसा उतर जाता है। तो 2x की जगह पे 2x उतरेगा और 1 की जगह पे 1 उतरेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि माइनस कॉमन हुआ है तो अंदर का चिन्ह माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी कि दोनों जगह आप देख रहे हैं कि सेम अंक आया है, यानी कि सवाल हमारा क्या है सही है। अब यहाँ से हम ध्यान दें कि ये 2 परिवार के लोग हैं, यह 3 की फैमिली है और यह 1 की फैमिली। ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो 2x + 1 2x + 1 दोनों परिवारों में है। तो मैं 2x + 1 को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं दोनों परिवारों से। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1 बाहर हो जाएगा तो इस परिवार में क्या बचेगा 3x, इस परिवार का क्या बचेगा -1, और यही हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है एकदम ये जो गुणनखंड का टाइप 3 था ये काफ़ी उपयोगी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये गुणनखंड के तीनों टाइप अगर आपको बढ़िया से समझ में आए हैं तो आप उन बच्चों का भी, आपका नैतिक धर्म ये बनता है कि आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं
जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, जो बच्चे बार बार क्लास में गुणनखंड के नाम पे डरते हैं या फिर वो कहते हैं कि नहीं आ रहा है समझ में, हम क्या करें। तो आपकी वजह से किसी का भविष्य जो है बढ़िया हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं, अभी गुणनखंड का टाइप 4 भी मुझे पढ़ाना है, वो करनी वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।